हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोड, चैप्टर नंबर 6। वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ये समझ में आने वाला है। ये है क्लास 9th का टॉपिक। तो अगर आप लोग क्लास 9th में हैं और आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोड समझना है तो फटाफट से देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसमें चैप्टर नंबर 6 समझाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सारा आपको सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की जो भी लिंक्स हैं इसके, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप क्लिक करिए उस पर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1, मतलब एक्सरसाइज 6.1 के हम क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। कमेंट ज़रूर करके बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, बिकॉज जैसे जैसे कमेंट आएंगे, अगर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की चांसेस है कि हाँ मैं कुछ और उसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल ऑप्ट, मैं उसमें और इम्प्रूव करूँगी। बट मुझे पता तो चले, तो वो पता कैसे चलेगा जब आप लोग बताएंगे। ठीक है, और आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताइए कि हाँ और वीडियोस अपलोड करिए। ठीक है, आपकी कोई और एक्स्ट्रा डिमांड कुछ इम्पोर्टेंट है तो यू कैन आस्क। ओके, let's get into the video. Exercise 6.1, question number 1. In figure, lines AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree, angle BOD is equals to 40 degree, and find angle BOE and vertex angle and reflex angle POE. सी, इसमें क्या क्या गिवन है, हमें फिगर हमें गिवन है इसमें AOC प्लस BOE। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमें यहाँ पे मेंशन्ड है, AOC एंड BOE। वो भी प्लस में, अलग अलग नहीं गिवन है। अगर हमें अलग अलग मेंशन्ड होता तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाती, और BOE इसकी वैल्यू, AOC मतलब ये एंगल, और BOE मतलब ये एंगल। ठीक है, एंगल फाइंड आउट करना आ गया। अब इन दोनों का सम हमें दिया 70, दोनों की अलग अलग वैल्यू नहीं दी है। और क्या गिवन है, BOD ये एंगल कितना दिया है, 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो, एक स्ट्रेट लाइन AB, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, AB एक स्ट्रेट लाइन है, और CD एक स्ट्रेट लाइन है। जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होती हैं तो मैंने क्या बताया था, वर्टिकल ये बनता है। ये दो एंगल्स होते हैं जो क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो AOC और BOD तो एक दूसरे की इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 40 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, कितना होगा, 40 डिग्री। रीजन क्यों है ये इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैं शॉर्टकट में राइट कर रही हूँ तो आप लोगों को पूरा राइट करना है। ओके, तो AOC BOD के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन था। ठीक है, क्या था, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन था। अब हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, तो हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें एंगल BOE मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पुट कर देंगे, क्या वैल्यू मिली, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ये ऑलरेडी गिवन था। तो एंगल BOE कितना होगा, 40 डिग्री को हम मूव कर देंगे दूसरी साइड, तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में। जो जहाँ है पहले वो वहीं राइट करना है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स 40 पहले लिख देंगे तो इससे कंफ्यूजन होती है, साइन में प्रॉब्लम आती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते हैं। तो पहले जो चीज जहाँ है वहीं लिखना है। अब जिसको मूव कर रहे हो अब वो राइट करो। ठीक है, -40 डिग्री, तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ठीक है, BOE की वैल्यू कितनी आई,
30 डिग्री, ठीक है, दिस वे। तो हमें क्या निकालना था, बीओई निकल गया, इस वे से बीओई। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स सीओई। तो भाई रिफ्लेक्स सीओई निकालने के लिए पहले हमें सीओई निकालना पड़ता है, ठीक है, पहले हमें सीओई की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब यहाँ देख लेते हैं सीओई कहाँ है, ये सीओई, तो मतलब कौन से एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की, ठीक है। अब इस एंगल को कैसे निकाल सकते हैं, अब हमें दिख रहा है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कितने एंगल बन रहे हैं, एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट है, इस पे कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3। और मैंने बताया था कि एक होता है लीनियर पेयर, जिससे एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट से जितने भी एंगल्स बने उन सबका सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये यूज कर देंगे एंगल ए ओ सी, कौन सा एंगल है, ये वाला ए ओ सी, ठीक है, प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, सी ओ ई, ठीक है, यहाँ राइट कर दिया एंगल सी ओ ई, प्लस ये कौन सा एंगल है, एंगल बी ओ ई, यहाँ पे क्या कर दिया, एंगल बी ओ ई राइट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है। नाउ अब देखो एओसी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 40 डिग्री, कितनी निकाली एओसी की वैल्यू, ये रही 40 डिग्री। तो 40 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे, और सीओई की वैल्यू हमें नहीं पता, नहीं पता ना, बीओई की बट हमें पता चल गई 30 डिग्री। तो एओसी की वैल्यू क्या लिख देंगे, 40 डिग्री प्लस एंगल सीओई प्लस बीओई की वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सीओई कितना हो जाएगा, COE प्लस 30 कितना, 40 प्लस 30 is 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। तो COE की वैल्यू निकालने के लिए उसे अकेला करना होगा, अलोन COE इज इक्वल टू 180, जहां था वहीं राइट करेंगे, 70 को मूव कर रहे हैं तो माइनस 70 डिग्री। तो एंगल COE कितना आ गया, 110 डिग्री, ठीक है। ये सीओई आया, बट हमें क्वेश्चन में पूछा है रिफ्लेक्स सीओई। तो भाई रिफ्लेक्स सीओई निकालने के लिए किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालते हैं तो 360 डिग्री में से उस एंगल की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। क्या कहा मैंने, किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो पहले उस एंगल की वैल्यू निकालो और उसको 360 में से माइनस कर दो। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ गया ये 5 to 250 डिग्री। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्स सीओई भी निकाल लिया और एंगल बीओई भी निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ गया। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।